बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन आप कंप्लीटली समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं। तो हमारे पास है क्रिएटिव एडवर्टाइज ऑन बाय मिस आबिदा मसूद, प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग कंसल्टिंग सर्विसेज। ड्यूरिंग जनवरी 2011 द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड। जैन 2 को जो है ऑनर कंट्रीब्यूटेड 50,000 एंड न्यू कंप्यूटर कॉस्टिंग 20,500 टू स्टार्ट बिजनेस। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से, और न्यू कंप्यूटर कॉस्टिंग जो है उनकी 20,500 है। फोर्थ जैन को जो है ऑफिस सप्लाई वेयर परचेज ऑन अकाउंट फॉर 4,000। ऑफिस सप्लाईज जो हैं वो परचेज की हैं 4,000 की। ठीक है, जैन 10 में हमारे पास क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग ऑब्टेन 12% 5-year लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम द बैंक। ठीक है, जैन 12 को है क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग पेड द यूटिलिटी बिल फॉर 275,750। ठीक है, जैन 15 को है पेड दी 3,000 इन अकाउंट पेएबल फ्रॉम द परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाई ऑन जैन 4। ठीक है, जैन 24 को है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज कंप्लीट इन जनवरी वेयर बिल्ड टू क्लाइंट एनीस फ्लावर एट 18,300। जैन 27 को है क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग रिसीव्ड 5,500 from Annie's Flowers, our client as payment on account. जैन 30 को है मिस आबिदा मसूद विड्रॉ 6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। मिस आबिदा ने जो है वो विड्रॉ लिए हैं बिजनेस में से 6,000 कैश जो है पर्सनल यूज़ के लिए। तो रिक्वायरमेंट है यू मस्ट पास जर्नल एंट्री, पोस्टिशिएट जर्नल लेजर अकाउंट एंड मेक अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, जर्नल की तरफ। तो फर्स्ट एंट्री थी हमारे पास, एक बार ये रिमूव कर लें। फर्स्ट एंट्री थी हमारे पास ऑनर कंट्रीब्यूटेड 50,000 एंड अ न्यू कंप्यूटर कॉस्टिंग 20,500 टू स्टार्ट बिजनेस। हर बिजनेस मतलब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से, उसका जो कैश था वो था 50,000 और कंप्यूटर कितने थे 20,500 के। तो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो कैश जो है वो डेबिट हो गया 50,000 से, 20,500 से कंप्यूटर डेबिट हो गए। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्रेडिट किसको करते हैं, या तो ओनर इक्विटी को या हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे ओनर इक्विटी मिस आबिदा मसूद, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो नरेशन हम लिखेंगे स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से हमने ऑफिस बनाया है तो ऑफिस के लिए हमें कैश की ज़रूरत है और हमें लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो हम कंप्यूटर को लेके आए हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैन 4 ऑफिस सप्लाई वेयर परचेज ऑन अकाउंट फॉर 4,000। मतलब अब हमने ऑफिस सप्लाई परचेज की है लेकिन उधार पे परचेज की हैं। तो उधार पे जब परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सप्लाईज हमने परचेज की हैं कितने की 4,000 की। तो ये तो सप्लाई तो हमारे पास आ गई, और अब हम क्रेडिट किसको करेंगे, ना तो हमने कैश पे किया है ना यहाँ पे किसी का नेम है ऑन अकाउंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने पे करना है, उधार पे परचेज की है हमने सप्लाई और हमने उसकी पेमेंट करनी है एट फ्यूचर टाइम में। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड एंट्री होगी ऑफिस सप्लाई। हम नरेशन देखते हैं, ऑफिस सप्लाई परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने परचेज की है। ठीक है, 10 जैन को हमने किया है क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग ऑब्टेन 12% 5-year लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक से हमने 20,000 का लोन लिया है। तो हमारे पास क्या आया है, कैश आया है, तो कैश को हमने डेबिट कर देना है। 5 साल के लिए है जिसपे 12% हमारा मतलब इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो 12% पे हमने लिया है
20,000 तो हमने कैश हमारे पास आ गया, कैश को हमने डेबिट कर देना है कितने से 20,000 से डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, बैंक लोन क्रेडिट करेंगे हम। तो इसकी रेशन होगी वो हमारे पास होगी बैंक लोन ऑब्टेन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 12 जन को क्या हुआ, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग पेड द यूटिलिटी बिल फॉर 2750, मतलब 2750 हमने जो है एडवर्टाइजिंग का जो क्रिएट एडवर्टाइज की थी उसका यूटिलिटी बिल जो है वो हमने पे किया है, कितना किया है 2750। तो हमारे पास यूटिलिटी बिल हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है हमेशा डेबिट होते हैं। तो यूटिलिटी बिल को डेबिट किया हमने 2750 से, और क्रेडिट क्या किया, जो हमसे चला गया है, हमसे क्या गया है, हमसे कैश गया है, तो हमने कैश से उसको क्रेडिट कर दिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 15 जनवरी को क्या हो, 15 जनवरी को कह रहे हैं कि पेड दी 3000 अकाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाई ऑन Jan 4। वो कह रहे हैं कि जनवरी 4 को जो हमने ऑन क्रेडिट परचेज की थी, जो उधार की परचेज की थी, हमने अकाउंट पेबल, जो हमारा अकाउंट पेबल था, हमने जो है 3000 जो है वो उसे पे कर दिया है। यहाँ पे हमने 4000 की क्रेडिट पे परचेज की थी, तो उसमें से हमने 3000 जो है उसे पे कर दिया है। तो हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन होंगी, जनरल में हम पुट करेंगे अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो बदले में कैश जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश हमसे चला गया है, और हम कितना गया है कैश 3000। तो हमारी जो नरेशन है वो होगी पेड पार्शियल अमाउंट पेएबल, मतलब कि जो हमारी अमाउंट टोटल अमाउंट थी उसका हमने जो कुछ हिस्सा है वो हमने, मतलब मोस्टली हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा जो है हमने वो पे कर दिया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन 24 जैन की। हमारा जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हुआ, तो हम उससे क्या करेंगे, एन अकाउंट रिसीवेबल एनी फ्लावर्स डेबिट और एडवर्टाइजिंग सर्विसेज क्रेडिट हो जाएंगे, कितनी 18,300 से, 18,300 से। तो नेक्स्ट हमारे पास है जनवरी 27 क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग रिसीव 5,500 फ्रॉम एनीज फ्लावर क्लाइंट्स एज पेमेंट ऑन अकाउंट, मतलब एडवर्टाइजिंग रिसीव, हमने जो एनीज को जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसने हमें पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है 5500 की। तो हम क्या करेंगे, कैश हमारे पास आया है, कैश अकाउंट डेबिट, और हमने रिसीव अकाउंट रिसीवेबल एनीज फ्लावर को क्रेडिट किया, क्योंकि हमने उससे रिसीव करने थे और हमें अब रिसीव हो गए हैं, तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और जो है अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी नरेशन होगी रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर बिल पेमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, एक बार रिमूव कर लें, नेक्स्ट 30 जैन को है मिस आबिदा मसूद विड्रॉ 6000 कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब मिस आबिदा ने पर्सनल यूज़ के लिए जो है बिजनेस से या अपने ऑफिस से जो कैश लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, उसकी हम ट्रांजैक्शन करेंगे ड्राइंग, ठीक है। या यहाँ पे हम ड्राइंग या अकाउंट आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं, तो क्या लिया है हमने, कैश लिया है, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे कितने से 6000 से। तो ये हमारा जर्नल कंप्लीट हुआ। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लेजर की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं लेजर और ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो लेजर में आते हैं, हमारे पास जितने न्यू अकाउंट्स होंगे, हमारे पास जितनी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, उनमें जो हमारे अकाउंट्स होंगे उनके मुताबिक हम लेजर बनाएंगे। तो पहला फर्स्ट लेजर हमारे पास आता है कैश अकाउंट का, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट में जो है हमारे पास हमने देखना है कि कैश किस वजह से डेबिट हो रहा है और किस वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास थी, ट्रांजैक्शन थी कि कैश डेबिट हुआ था किसकी वजह से, ओनर इक्विटी की वजह से, क्योंकि ओनर इक्विटी क्रेडिट हुई थी। तो हमने यहाँ पे रीज़न लिखनी है कि कैश डेबिट हुआ था किसकी वजह से, ओनर इक्विटी की वजह से, कितने से 50,000 से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 10 जैन को क्या हुआ था, 10 जैन को हमने, हमारे पास आया था, हमने लोन लिया था, लोन कितना लिया था हमने, हमारे पास कैश आया था, कैश डेबिट हुआ था कितने से 20,000 से, और हमने बैंक लोन को क्रेडिट किया था कितने से 20,000 से, ठीक है। तो 27 जनवरी को क्या हुआ था, 27 जनवरी
को हमने जो है अमाउंट रिसीव की थी, रिसीव किससे, एनिस फ्लावर्स से हमने जो है अमाउंट रिसीव की थी, कितने से, 5500 से। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे क्योंकि सेल हमारे पास डेबिट हुआ था, किसकी वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो हमने यहाँ पे 5500 अमाउंट लिख दी है। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में हमारे पास कैश क्रेडिट हुआ था कब, जब हमने यूटिलिटी बिल पे किया था। यूटिलिटी बिल क्रेडिट कर देंगे कितने से, 2750 से, क्योंकि कैश क्रेडिट हुई थी किसकी वजह से, यूटिलिटी बिल की वजह से, क्योंकि हमने यूटिलिटी बिल पे किया था। तो यूटिलिटी बिल हमारी रीज़न बना था कैश के क्रेडिट होने पे। तो नेक्स्ट अकाउंट पेएबल, हमने जो है अमाउंट पे की थी, तो हमसे कैश गया था किसकी वजह से, जो कैश है वो क्रेडिट हुआ था अकाउंट पेएबल की वजह से, कितने से, 3000 से। ठीक है, नेक्स्ट थी हमारे पास लास्ट एंट्री, जिसमें वो ऑनर जो है मिस आबदा मसूद जो है, उसने जो है कैश पर्सनल यूज़ के लिए निकाला था। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुई थी और कैश क्रेडिट। तो कैश किसकी वजह से क्रेडिट हुआ था, ड्राइंग की वजह से, कितने से, 6000 से। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने जो है बोथ साइड का टोटल कर लेना है। तो इस डेबिट साइड का हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 75,500। ठीक है, जबकि इस साइड का टोटल कर इससे कम आ रहा है। ठीक है, तो हमने हैवी साइड से लेस साइड वाली अमाउंट को माइनस कर देना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 63,750। हमारी क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल कम था, इसीलिए हमने इसको इस अमाउंट 150, 3000 और 6000 को प्लस किया। प्लस करके हमने इस टोटल से जो है वो माइनस कर दिया। 75,500 में से माइनस किया तो हमारे पास 63,750 आ गया बैलेंस CD। तो बैलेंस CD हम इस साइड पे लिख देंगे। जब हमने ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस लेके जाना है, सेम यही बैलेंस हम डेबिट साइड के नीचे लिख देंगे। बैलेंस हमारा BD बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो बैलेंस होता है हमारा, ये वाला बैलेंस, ये हमारा ट्रायल बैलेंस में जाता है डेबिट साइड देख के, क्योंकि अब ये डेबिट साइड के नीचे है तो हमने डेबिट साइड पे लिखना है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिखना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो कंप्यूटर अकाउंट है। ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ था किस वजह से, ओनर इक्विटी की वजह से। ओनर इक्विटी से कितनी अमाउंट आएगी, 20,300। हमने इसकी अमाउंट लिखनी है जिसका अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ओनर इक्विटी ऊपर भी हुई है लेकिन हमने ये वाली अमाउंट लिखनी है जो जिससे कंप्यूटर डेबिट हुआ था। तो इसका टोटल कर लेते हैं हमारे पास बोथ साइड में। तो हमारे पास हैवी साइड ये है, तो हम यहाँ पे बैलेंस CD लिख देंगे जिस साइड का बैलेंस सिफर है या कम है। तो हमारे पास ये वाला बैलेंस BD जो है ये ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा डेबिट साइड पे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ओनर इक्विटी अकाउंट। ओनर इक्विटी अकाउंट, ओनर इक्विटी जो है वो क्रेडिट हुई थी, किसकी वजह से क्रेडिट हुई थी, कैश की वजह से, कितने से, 50,000 से। और कंप्यूटर की वजह से क्रेडिट हुई कितने से, 20,500 से। तो हमने इन दोनों का प्लस कर लेना है। प्लस करके हमारे पास कितना है, 70,500। तो हमने अब कम साइड ये है, सिफर है, इस साइड पे कोई बैलेंस नहीं है, तो हमने जो है टोटल लिख लिया है। लेकिन इस साइड का दोनों साइडों का इक्वल करने के लिए हम जो है वो डिफरेंस लेंगे, लेकिन इस साइड पे 0 है तो हमारे पास 70,500 बैलेंस CD आ जाएगा सेम ही, और यही बैलेंस इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास बैलेंस BD बन के, जो कि ट्रायल बैलेंस में हमने लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस सप्लाई अकाउंट। ठीक है, ऑफिस सप्लाई अकाउंट में हम क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाई हमारी डेबिट हुई थी, कब डेबिट हुई थी, जब हमने अकाउंट पेएबल किया था 4,000, हमने जब परचेज की है तो उस हमने ऑन क्रेडिट किया था। ठीक है, ऑफिस सप्लाई हमने परचेज की थी तो हमने उधार पे परचेज की थी, तो ऑफिस सप्लाई डेबिट हुई थी, अकाउंट पेएबल क्रेडिट हुआ था कितने से, 4,000 से। तो और ऑफिस सप्लाई के रिलेटेड कोई एंट्री या ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमारे पास सेम बैलेंस 4,000 आ जाएगा और बोथ साइड पे 4,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इस साइड का बैलेंस 0 है तो हम
बैलेंस को इक्वल करने के लिए 4000 यहाँ पे बैलेंस CD लिख देंगे और यही बैलेंस इस साइड पे आके बैलेंस BD बन जाएगा। हमने बैलेंस BD हमेशा हैवी साइड के नीचे आएगा, ठीक है, रिमेंबर इट कि ये हैवी साइड के नीचे आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अकाउंट पेएबल की तरफ। तो अकाउंट पेएबल है हमारा 5वां अकाउंट है। तो इसमें जो है हमने अकाउंट पेएबल डेबिट कब हुआ था, जब हमने कैश पे किया था। कैश कितना पे किया था हमने, 3000 की पेमेंट की थी। किस तारीख को की थी, किस डेट को की थी, जनवरी 4 को। हमने डेट को 4 जनवरी को हमने पेमेंट की है 3000। तो अकाउंट पेएबल डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुई है। तो हमने अकाउंट पेएबल की रीज़न लिखनी है, कैश से क्रेडिट हुआ है। और दूसरी साइड पे अकाउंट पेएबल क्रेडिट कब हुआ है, जब हमने ऑफिस सप्लाई परचेज की। ऑफिस सप्लाई को हमने डेबिट किया था और अकाउंट पेएबल को क्रेडिट किया था, कितने से, 4000 से। तो ये क्रेडिट हो जाएगी। अब हमने देखना है बोथ साइड पे कि बैलेंस किसका ज़्यादा है। सारी बात है कि बैलेंस 4000 ज़्यादा है, 4000 हमने बोथ साइड पे लिख लिया है। अब 4000 में से हम जब 3000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1000 बैलेंस CD। अब इस साइड को भी हमने 4000 करना है, इसको भी 4000 करना है, मतलब इक्वल तो करना है ना, क्योंकि दोनों साइडों पे हमने 4000 लिख दिया। जो डिफरेंस आएगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है। डिफरेंस कितना है प्लस माइनस करके 1000। तो ये हमारा बैलेंस CD होगा और यही बैलेंस हमारा जो है ट्रायल बैलेंस के लिए बैलेंस BD बन जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट नंबर 6, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। तो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज कब क्रेडिट हुई, जब हमने अकाउंट रिसीवेबल की वजह से वो है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो है वो क्रेडिट हुई हैं, क्योंकि हमने अकाउंट रिसीवेबल अभी हमने रिसीव नहीं की थी। अमाउंट कितनी रिसीव करनी थी, 18300, ठीक है। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया और एडवर्टाइजिंग सर्विसेज को क्रेडिट किया। तो ये रीज़न बनी है कि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज क्रेडिट हुई है, किसकी वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। और यहाँ पे हमारे पास और इस साइड पे डेबिट साइड पे बैलेंस 0 है। तो हमारा 18300 सेम आ जाएगा डेबिट साइड पे और टोटल तो बोथ साइड पे आएगा। तो इसका जो डिफरेंस है यही बैलेंस जो है यहाँ पे हमारे लिए इसके नीचे आ जाएगा बैलेंस BD बन के, जो कि ट्रायल बैलेंस में जाना है। कितना, 18300। तो नेक्स्ट है हमारे पास बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। तो बैंक का लोन अकाउंट में हमने देखना है कि बैंक किस वजह से डेबिट या किस वजह से क्रेडिट हुआ है। तो हमारे पास डेबिट की एंट्री नहीं है, क्रेडिट की है। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था किस वजह से, कैश की वजह से, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या हुई थी, कैश डेबिट हुआ था और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट हुआ था कितने से, 20000 से। तो हमने रीज़न लिख दिया, कैश की वजह से क्रेडिट हुआ। अब इस साइड पे तो बैलेंस 0 है, तो हमने ये बैलेंस जो है हैवी साइड है, इसका बैलेंस दोनों साइडों पे लिख लेना है। तो इसका बैलेंस इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे 20000 लिख देंगे, जो हमारा होगा बैलेंस CD, ठीक है। ये बैलेंस CD हो जाएगा और यही बैलेंस यहाँ पे आके BD हो जाएगा, जो कि हमने ट्रायल बैलेंस में ऐड करना है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी बिल अकाउंट। यूटिलिटी बिल अकाउंट हमने देखना है कि डेबिट कब हुआ और क्रेडिट कब हुआ। तो यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन है, जनवरी 12 को, के यूटिलिटी बिल जो है वो डेबिट हुआ है किसकी वजह से, कैश की वजह से। कितनी अमाउंट से हुआ है, 2750 से, ठीक है। तो अब हमारे पास हैवी साइड कौन सी है, टोटल करते हैं हम। तो हमारे पास 2750 है जो है हैवी साइड। तो हम दोनों साइडों पे लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों साइडों पे आ गया। अब हमने जो है क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल करने के लिए 2750 हमारा बैलेंस CD बन जाएगा और यही बैलेंस हमारे पास इस साइड पे हैवी साइड के नीचे आके जो है बैलेंस BD बन जाएगा, जो कि ट्रायल बैलेंस में जाना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है तो हमने देखना है कि अकाउंट रिसीवेबल कब डेबिट हुआ और कब क्रेडिट हुआ। तो हमारे पास जो है जनवरी 24 को जो है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज की वजह से जो है अकाउंट रिसीवेबल वो डेबिट हुआ है, कितने से, 18300 से।
और ये क्रेडिट कब हुआ है, जनवरी 27 को क्रेडिट हुआ है कैश की वजह से, कितने से, 5500 से। ठीक है, हमने यहाँ पे किस अकाउंट जो बनाना है उसकी हमने रीज़न लिखनी है कि किस रीज़न से वो डेबिट हुआ है, किस रीज़न से क्रेडिट हुआ है। अगर तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है, तो ज़ाहिरी बात है हम डेबिट साइड को देखेंगे। अगर हमने देखना है कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कब हो, किसकी वजह से हुआ, तो हमने क्रेडिट साइड देखनी है। तो अब हम कर लेते हैं बोथ साइड का टोटल। तो हमारे पास 18,300 यही हैवी साइड है हमारे पास, और यहाँ पे तो 5500 है कैश का। तो हमने हैवी साइड से जो है 5500 को माइनस कर देना है, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,800। तो 12,800 हमारा बैलेंस CD होगा, और यही बैलेंस नीचे जाके हमारा बैलेंस BD बन जाएगा, जो कि हमने ट्रायल बैलेंस में लिखना है। और ये हमेशा हैवी साइड के नीचे आता है। तो ये हैवी साइड कौन सी है, डेबिट साइड। ठीक है, तो हमारा ये डेबिट बैलेंस है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या है, ड्राइंग अकाउंट हमने देखना है डेबिट कब हुआ है और क्रेडिट कब हुआ है। तो हमारे पास जस्ट एक ही ट्रांजैक्शन है, एक एंट्री है, जिससे हमें पता चलता है कि ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है किसकी वजह से, कैश की वजह से। कितनी अमाउंट से, 6000, 6000 से वो है डेबिट हुआ है। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारे पास 6000 है बोथ साइड पे, और क्रेडिट साइड को हम इक्वल करने के लिए 6000 हमने बैलेंस CD लिख दिया, और यही बैलेंस हमारा बैलेंस BD बन जाएगा ट्रायल बैलेंस के लिए हैवी साइड के नीचे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस अकाउंट। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस क्या है, कैश का हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना था, 63,750, और वो था हमारे पास डेबिट साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट था कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का डेबिट बैलेंस था कितना, 20,500। देन हमारे पास अकाउंट लेजर था ऑनर इक्विटी का, तो उसका हमारा क्रेडिट बैलेंस था कितना, 70,500। तो ये क्रेडिट साइड पे आ गया। देन अकाउंट 4 में हमारे पास थी ऑफिस सप्लाई, तो वो डेबिट हुई थी कितनी से, कितने से, 4000 से। हमारा बैलेंस जो था 4000 था। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट पेएबल था। अकाउंट पेएबल क्रेडिट हुआ था, और उसका हमारे पास बैलेंस जो है BD कितना था, क्रेडिट साइड पे 1000। तो उसके बाद हमारे पास अकाउंट लेजर आता है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का 6। तो उसका बैलेंस हमारे पास था बैलेंस BD 18,300 क्रेडिट साइड पे। अकाउंट 7 जो है लेजर 7 बैंक लोन था, जिसका बैलेंस क्रेडिट था। कितना क्रेडिट था, 20,000। तो हमने बैलेंस BD यहाँ पे 20,000 लिख दिया क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो एक यूटिलिटी बिल का हमारे पास था, ये देखें 20,000 हमारा क्रेडिट साइड पे है। ठीक है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी बिल का जो लेजर था उसका हमारे पास डेबिट साइड पे आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है, 2750। तो हमने 2750 डेबिट साइड पे यूटिलिटी बिल में लिख दिया है। नेक्स्ट 9th है अकाउंट रिसीवेबल, हमारा डेबिट साइड पे है कितने से, 12,800 से। तो हमने लिख 12,800 से। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे है, तो हम लिख देंगे डेबिट साइड पे 12,800। और नेक्स्ट 10 में है हमारे पास ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट में हमारे पास बैलेंस है 6000 डेबिट साइड पे, तो हम 6000 डेबिट साइड पे लिख देते हैं। तो इनको हमने अब प्लस कर लेना है बोथ साइड को, डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड को भी। तो इनका जो टोटल है और इनका जो टोटल है, दोनों का टोटल इक्वल आएगा। कितना इक्वल आएगा, ये बनेगा तो हमारे पास आ गया है 1,09,000। 800 और 1,09,800। यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इसके रिलेटेड आपको किसी क्वेश्चन में इशू आ रहा हो तो आप
वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में इशू आ रहा है, लेजर में आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।